लिमिटेशन में रहो, टोला पकड़ डाउन अभी हम ही। कौन ले लेकर चाबी रे? जो भी ले ले है दे दो। ले ले तो है तू ही 9 गो, कै गो है? 3 4 7 गो, 7 में से कोई एक ले ले है, पिटाएगा 7 गो। ओहे हो तो बा खियाबो। अब पता चला कि तू ही खुद भूले है तो सबके बदल थोड़े मिल जाएगा। तू पिटाएगा मैं? तू अपन चाबी अपन बगली में काहे नहीं रखा? देखो तो छोड़ते हैं, अपना बगली में रखो। एकदम लग रहा है कि जैसे कहीं फेंक के छोड़ दे रहा है। मिला जी? अजी लड़का मिला ना? मिला, ठीक। चलो इधर देखो, घर जाने से पहले मिल जाएगा। देखो यहाँ कल हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, पागले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, या कहो कि सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अब देखो, जो व्यक्ति प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बढ़िया से पढ़े हुए हैं उसके लिए ये इजी है, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए ये टफ हो सकता है। अगर नहीं याद किया तो वो आपका प्रॉब्लम ना है भाई, अब याद हम तो नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे मेरा ड्यूटी है सिर्फ आपके डाउट को बताना, समझाना। याद करने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर ये चीज टीचर के हाथ में होता तो हर बच्चा बेहद टॉपर होता, लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चों पे, उनकी मेहनत पे। जो जितना मेहनत करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। तो आप कीजिए, हम उसमें नहीं कर सकते। हाँ, उसमें फिर आपको कोई डाउट हो रहा है तब हमको बोलिए, सर 10th क्लास के रोक के रखिएगा। आप लोगों को नहीं, इन लोगों का आप लोगों का भूत झाड़ना है। आज मूड बनल है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उसका पहचान 2 तरीका से है। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे कि रहा रही रहता है। एक में था रहा है रही है रहे हैं, एक में था रहा था रही थी रहे थे। तो इसमें भी तो रहा है रही है रहेगा ही, लेकिन क्या रहेगा लास्ट में? गागी। तो जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा, वो कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। या जिस क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहोगे, ती रहूंगी लगा रहे, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ता ती वाला तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे और पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ ये क्यों आया? देखो इसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या है? कोई काम शुरू हुआ हो और चलता रहे तो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ो, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, यानी इंतजार करने का काम शुरू हो चुका है, अभी कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो काम क्या है? कंटिन्यूसली एक चलते जा रहा है। जब से ये शुरू हुआ चल रहा है और आगे भी भविष्य में चलते रहेगा। इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं हम लोग? भले ताती लगा हुआ है लेकिन रखते हैं हम इसको कहाँ? कंटिन्यूअस में, क्योंकि काम अभी चल रहा है। वह पढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा था? काम चल रहा था, काम शुरू होकर चल रहा था। वह पढ़ रहा था तो काम चालू होकर कुछ देर चला था, कुछ क्षण पहले खत्म हुआ था। तो वैसे ही ये भी कंटिन्यूअस में है। भले ताती लगा हुआ है लेकिन वाक्य से कंटिन्यूटी की यहाँ पे बोध हो रही है, इसलिए हम इसको इसी टेंस पर, इसी रूल पर बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करना है? कल वाला रूल्स फॉलो करना है। सेल बिल वैसे ही लगेगा, खाली एक्स्ट्रा में आ जाएगा बी। और वर्ब के रूप तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस में हर जगह क्या चीज प्रयोग किए हैं? V4। कहीं भी चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, अगर कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो V4 यूज करेंगे। परफेक्ट लगा है तो V3 यूज करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी हम
V4 का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ गए। अब आ जाइए यहाँ पे बनाने पर। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। कौन इंतजार करते रहेगा? तो आई शैल, उसके बाद बी, इंतजार करना के वेट होता है, वेट में ING लगा दिए तो क्या हो गया? वेटिंग। और आपका है तो फॉर यू बन गया। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा होऊंगा तो आई शैल बी, यहाँ पे रीड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और उपन्यास का होता है नॉवेल। वह टीवी देख रहा होगा तो हो जाएगा ही विल बी, हाँ रीडिंग होगा। ही विल बी, टीवी देखना के क्या हो जाएगा? वॉच, ING करके V4 बना दिए और उसके बाद टेलीविजन लिखो या शॉर्ट में टीवी लिख लो। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो माई फ्रेंड्स विल बी, इंतजार करना के वेटिंग, मेरा है तो फॉर मी। यहां तक में कोई डाउट है तो आप लोग बोले क्या? सेल का तो उसी के साथ तो किए हैं। मेरा दोस्त 2 बजे से इंतजार करता रहेगा तो आप चल गए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम्हें लगिए जाएगा तो 2 बजे तो यहाँ खाली 2 o'clock लिखेंगे तो यहाँ पे रहेगा ना कि मेरा दोस्त 2 बजे इंतजार कर रहा था तो हो जाएगा कि माई फ्रेंड विल बी वेटिंग। अगर मेरा इंतजार कर रहा था तो फॉर मी, और उसके बाद यहाँ लगा देंगे 2 o'clock। तो नहीं रहेगा तो हटा दो, वेटिंग 2 o'clock हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? मुड़ी डोला रहा है नहीं। अरे एक वाक्य ले लो, समझो इसको कि मेरा दोस्त 2 बजे इंतजार कर रहा था, यही बोलना है ना तुमको। मेरा दोस्त 2 बजे इंतजार करता रहेगा। ठीक, तो में हो जाएगा कि माई फ्रेंड विल बी वेटिंग। अब वेटिंग हो गया। अब यहाँ पे तुमको समय, तो समय के लिए क्या होगा? 2 o'clock। ठीक, या अगर यहाँ पे चूंकि हमको पता नहीं कि 2 बजे दिन की बात हो रही है कि रात के, तो AM PM हम कर नहीं सकते, 2 o'clock कर देंगे। लेकिन फिर भी हमको इसमें डाउट रहा है, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग 2 o'clock नहीं होगा, इसमें जरूर कुछ डलाएगा, जैसे कि वेटिंग फॉर मी हो जाए, वेटिंग फॉर हर हो जाए, किसी का तो इंतजार कर रहा है। ठीक, तो वो डालना पड़ेगा आपको और तब जाके वो बैठेगा बढ़िया से, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 o'clock। समझ गए? लेकिन ये अधूरा अधूरा हमको लग रहा है। हाँ, ऐसे है कि वो 2 बजे मेरा इंतजार करता रहेगा या 2 बजे उसका इंतजार करता रहेगा, ऐसे भी ये वाक्य तुमको अधूरा जैसा लग रहा है। मेरा दोस्त 2 बजे इंतजार करता रहेगा तो किसका करता रहेगा? कोई तो व्यक्ति होगा, किसी का तो इंतजार कराएगा। मेरा दोस्त इंतजार करता रहेगा, किसका? तो मेरा है तो मैं यहाँ लिख दो वेटिंग फॉर मी 2 o'clock। अगर किसी और का इंतजार कर रहा है वो प्रेपोजिशन है, जैसे गो के साथ 2 आता है वैसे ही वेट के साथ 4 फिक्स है। ये सब हम अलग से नहीं पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में आए हुए थे, हम बताए थे कि देखो ये सब ट्रांसलेशन में हम बता दिए। वेट आया है, अब प्रेपोजिशन पूछ रहा है तब 4 में टिक आउट कर दो।
पूछा थोड़े है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट को हम फोर के साथ ही जोड़ते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे कैसे लिखता है गो टू होम, अगर या लिखता है गो टू स्कूल, जैसे ही स्कूल आता है हम टू का प्रयोग करते हैं, स्कूल नहीं आता है तो गो लिख के छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो फोर का प्रयोग हम करेंगे और तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वेटिंग पे हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, आगे हम नहीं लिखेंगे। समझ गई? समझा? बनाने के लिए दें, लो काम शुरू करो, जल्दी जल्दी करी है। चलो देखो इधर बाबू, ये हमारा दुकान है। कल होला, कल कहाँ है? अरे तो इसमें कौची है, सब्जेक्ट ढूंढो ना, कौन है सब्जेक्ट, कौन है? और वो सब खोज खत्म करो, पहले तुमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ है तो लिखो, उसके बाद सेल लगे कि बी बी या भी फोर, उसके बाद अदर वर्ड में डाल दो। ये में अटकल है। देखो यहाँ पे हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे तो वी सेल बी सर्विंग द कंट्री। हाँ हो, अपनी देश रहता तो आवर कंट्री लिख लेते। भारत लिखा रहता देश रहबे न करता। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कल इस समय आप लोग मुझे पिटते रहेंगे, यही में गड़बड़ हो गया। वाक्य में का है कैसे है छोड़ो। सबसे पहले तुमको रूल के अनुसार क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है आप लोग, तो आप लोग के अंग्रेजी लिख लो, क्या होगा यू के साथ क्या लगेगा। उसके बाद हो गया यहाँ तक। उसके बाद रूल में क्या चाहिए आपको, वर्ब ढूंढो क्या है, तब पीटिए। किसको पीट रहा है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मी कर दिए। अब बचा कौन, कल इस समय, तो लिखेंगे टुमारो, नहीं इस समय न है तो टुमारो हो गया। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस, और समय का अंग्रेजी क्या होता है, बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें। यू विल बी बीटिंग मी टुमारो दिस टाइम। द टीचर विल बी, पढ़ाना के टीच आई एन लगे, टीचिंग, किसको, टीचिंग, उसके बाद अंग्रेजी है ना, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हम बड़का लिखेंगे, ई जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, टीचिंग इंग्लिश। और उसके बाद कौन है, छात्रों को ना, तो यहाँ पे लिख दो टू द, जोड़ने के लिए दोनों को, स्टूडेंट। हम ऐसे लगा दे कि हम ये खास के बात कर रहे हैं, यहाँ छात्रों है ना, तुम लोग छात्रों नहीं हैं, खास नहीं है कि नहीं है, समझी। पूरे दुनिया भर के छात्र को तो नहीं पढ़ा रहा होगा टीचर, 10 गो 20 गो के 50 गो 100 गो के पढ़ा रहा होगा खास के। क्या समझ में आया तोरा रे, अरे गधा होता, खाली लिखा है इंग्लिश से द स्टूडेंट होगा। द स्टूडेंट को इसके साथ जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग किए हैं, खास खास खास। अरे पहला ये पूरा छात्र के लिए, छात्रों के लिए द स्टूडेंट हो गया, और वाक्य के साथ जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग किए हैं। हाँ नहीं, देखो अगर इंग्लिश नहीं रहता तो टू की जरूरत नहीं था, टीचिंग द स्टूडेंट्स हो जाता, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये अदर वर्ड में है, अब अदर वर्ड को इसके साथ हम जोड़े कैसे, तो जोड़ेला बीच में एगो रस्सी चाहे ना रे, ये रस्सी है,
हाँ, तो ये इसके लिए आपको कंजक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एक के बारे में सब कैसे पढ़ा देंगे रे? हम बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड के देखिए क्वेश्चन है, सब पूछ दिया है, प्रेपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, किताब के कहाँ तक पूछ दिया है, सन एंड मून तक तुमको पूछ दिया पतर की किताब से। कविता भी हमरा से 2 लाइन मतलब 2 थी आगे, सिलेबस के अनुसार नहीं, सिलेबस से बाहर जाके। तो वही तो बारंबारता, मध्य, माध्यिका सब पूछ ले। 3 महीना का जो सिलेबस है उसके अनुसार ना पूछना चाहिए था। तब बिहार बोर्ड है, हमको साल भर में खत्म करना है, करेंगे। और सब कुछ तो हमको न लगता है कि खत्म होगा, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा। किताब खत्म होने के बाद पूरा फोकस इंग्लिश ग्रामर पर। ठीक, अभी इधर देखो, प्रेमचंद उपन्यास लिखते रहेंगे, तो लिखिए प्रेमचंद, नाम है, नमूने में द लगाएगा रे। आर्टिकल पढ़ा देंगे, पहले हम आर्टिकल पढ़ा देंगे, और द के बहुत सारा नियम है, सब याद रहेगा तबे समझ में आएगा। ठीक, प्रेमचंद विल बी ठीक, उपन्यास का चीज बताओ। उपन्यास नहीं, उपन्यास है, उपन्यास से एकदम मोटा किताब नहीं, खास है, खाली नोवेल लिखाएगा। चल भी यहाँ देख, ओकरा लगी तोरा आर्टिकल पढ़े पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, धरती इधर के उधर हो जाए, मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं कल भी तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। हाँ, तो कैसे अंग्रेजी में बोलेगा हो छटका? इंग्लिश में बोलना, ज्यादा इम्प्रेस होगी। देखो यहाँ तोरा 12 छटपटी ले आई होती पहले। आई शैल बी लविंग आई यू। ठीक, लेकिन एकरा से आपकी वाली जो है वो खुश नहीं होगी, एक ही धोखेबाज है। तो इसको बोलिए आई विल बी लविंग यू, दृढ़ निश्चय करके बोलिए। हाँ, आई विल बी लविंग यू, समझा? देख करिए बा, मेहरारू संभाल के रखिए, आजकल बड़ा मेहरारू भागत है। अगर तोरा से सुंदर, तोरा से पढ़ल लिखल, तोरा से तेज मिल तो बियाह मत करिए। अरे ड्राम में कसा ही खतरनाक काम है। अरे यार छोड़ छोड़ के भाग जाई थे। इधर देखो, निगेटिव वाला में क्या होगा, सेल बिल के बाद नोट लगा दो, बाकी रूल वैसे रहेगा। कोई दिक्कत है छुटकी? समझ नहीं आ रहा है? आपको ये रूल याद रखना होगा, रूल पे बिठाना होगा। वैसे भी आप बीच में आए हैं, आज से पहले कभी टेंस ना पढ़ी है? है दादा। हम तो कहते हैं टेंस के मामले में कि जिसको भी टेंस समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 महीना हमसे होम ट्यूशन पढ़िए, हम आपके घरे आते हैं। 3 महीना बाद हमसे कहिएगा कि हमको टेंस समझ में नहीं आ रहा है। और अब प्लस में ये रहता है हर एक वर्ड के लिए टेंस जितना के भी हम अपने स्टूडेंट के याद करें। होम ट्यूशन वाला कोई नहीं कर सकता हमारा टेंस समझ में ना आता है। अरे बाबा के तो 12 टेंस एकदम रटवा देते। कौन होम ट्यूशन में कभी हमसे मिलो, पता चलेगा। देखो तू लोग इतना लतखोरी करता है, 11th क्लास वाला के लड़का के चाहे लड़की, कोई के दम नहीं ना कि हमारे सामने लतखोरी करेगा। अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हो गए था, जो मार का होता है वही सब जानता है। होम ट्यूशन अब हम नहीं करते हैं, करते थे। तो किसी को चाहिए तो घरे हमें कैमरा भी थोड़े बताया जाता है कि कितना लेते हैं। पागल है, दिमाग नहीं है? क्लास बंद होने के बाद पूछो कितना लेते हैं, समझे? इनकम टैक्स से मतलब एकदम छापा मरा देगी का? कभी भी ये सब बात, पैसा के मामला कभी भी ऑन कैमरा मत कीजिए।
वो ऑफ कैमरा कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैया समझो तुम, इसमें काम कौन कर रहा है, कौन स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो हम लोग का अंग्रेजी बी हो गया। ये जानती है किसका का अंग्रेजी होता है, तो बी हो गया। उसके बाद देखो किसको यूज करना है, सेल या बिल में से कोई एक। तो कल बताए थे ना कि आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, अभी याद नहीं किया है तो कैसे बनाएगी, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, याद करना पड़ेगा, सेल। उसके बाद नॉट है तो नॉट हम लिखेंगे क्योंकि निगेटिव का है। उसके बाद बी है तो बी भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब है वर्ब। वर्ब मतलब काम। देखो तो काम क्या हो रहा है, काम ढूंढो, काम क्या चाहिए, क्रिया। जाना, जाना कहने जी क्या होता है, गो, तो गो लिख दिए। अब बताओ, पता है तुमको कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल। तो जब जगह पता हो तो टू लिख के उस जगह को हमें लिख देते हैं, समझी। दूसरा वाला समझो, सीता नृत्य नहीं करती रहेगी। नृत्य मतलब नाचना, कौन नहीं नाचेगी, सीता। कौन हो गया सब्जेक्ट। अब बताएं कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, विल लिख दिए, फिर नॉट लिखाएगा, फिर बी हो गया। उसके बाद क्रिया ढूंढो क्या चीज है, इसमें क्रिया कहाँ है ये बताओ। अगर वो नहीं जानेंगे उसका इंग्लिश कस के बोलो, मिल ही नहीं रहा है। नाचना, नृत्य करना ही क्रिया है, और नाचना के अंग्रेजी क्या होता है, डांस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आहा, एक मिनट, यहाँ आईएनजी लगेगा, बिफोर करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांस, आईएनजी लगा के इसको हम क्या कर दिए, बिफोर। गो V1 था, आईएनजी लगा के काची बना दिए, V4, क्योंकि हमको क्या चाहिए था। अब उसके लिए वर्ब के भी नियम नहीं पता होगा कि कैसे V1 V2 V4 होता है, V5 होता है, नहीं आई है बीच में। तो खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। अभी 11 12 सब में पढ़ना है, और यहाँ से पकड़िए, ठीक। जा देखो मीटर गया उस वाले में। देखो 11th के जब लिखवाते हैं ना समरी, तो ये सब लिखना पड़ता है, सीता, विल, नॉट, बी, डांसिंग, ऐसे लिखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने ही नहीं आता है इंग्लिश, तो तोड़ तोड़ के जो समरी हमको एक दिन में लिख लेना चाहिए उसको लिखने में 2-2 दिन लग जा रहा है। चल रहा है धीरे धीरे। 11th 1 साल, दूसरा साल 12th, जिसका बोर्ड पे एग्जाम होगा। चलो यहाँ शाम है, बनाओ तुम लोग, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे। चलो यहाँ देखो, आज तो गदर मचेगा, आज तू सबसे ज्यादा पिटाएगा। 1925 में हर हर शंभु, समझ गए। कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए तो पिटाइएगा, कुछ कीजिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य घर आपका जन्म हुआ है तो कुछ कीजिए। जानवर के जैसा यहाँ से निपट मत जाइए, जिंदगी में कुछ करके जाइए कि मरते वक्त खुशी हो, इसीलिए पीटेंगे। पहले यहाँ ध्यान दीजिए। अभी 2 बातें देखो, शाम को बारिश नहीं होती रहेगी, सब्जेक्ट है, क्या करेंगे, इट विल बी, हाँ नॉट नहीं है, शांत रह बे, नॉट बी, वर्षा होना के, रेन आईएनजी लगा के बी फॉर रेनिंग। कब है, शाम को, तो इन द, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा। तो आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर, किसका है इंतजार, तुम्हारा ना, तो यू हो जाएगा। तुम्हारा के साथ कोई और संज्ञा रहेगा तब ना, संज्ञा है यहाँ कोई, तुम्हारा भाई के रहता तब हो जाता, बहन कुछ भी नहीं। हाँ, द बेगर विल
नॉट बी, भीख मांगना के बेगिंग, बेगिंग में डबल जी होता है, आईएनजी जब लगाते हैं तो डबल जी हो जाता है। भिखारी भीख नहीं मांगा, बेगिंग हो गया। वह कार नहीं चला रहा होगा तो ही विल नॉट बी, कार चलाना के ड्राइविंग ए कार लिखी। जुलाई में बर्फ नहीं गिर रही होगी, देखो इसमें भी क्रिया नहीं है, बर्फ गिरना ही क्या चीज है, वर्ब है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी। अब बर्फ गिरना के अंग्रेजी होता है स्नो, आईएनजी लगा के बना दिए भी फोन। कब है, जुलाई, तो लिख दो ऑन जुलाई होता है। अब के पढ़िए ले, पूरा ग्रामर के नियम में जान जाए बा, कम से कम जो लिख रहे हैं वो याद किया करो। मतलब अब यहाँ पे जुलाई में हम ऑन लिखे थे, याद रखो कि महीना के साथ ऑन का प्रयोग होता है। जितना नियम है उतना याद रखे पड़ेगा। वो कितना साल में रहता था, इन द ईयर लिखते हैं। का करबो, सब कोई ऐसी पढ़ के अलिए हो, हमू पढ़ल तो दिमागवा न काम कर रहा। अब अहियो ग्रामर के बहुत बड़ा विद्वान नहीं, बस इतना है कि तोरा संभाल सके है, समझ गया। हमरा पता है कि तोरा हमरो इतना न पता है। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, खाली सेल विल को आगे कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ किसका प्रयोग करते थे, विल का, तो विल हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की है, तो क्या करेंगे, सी। उसके बाद देखो वाक्य में नॉट है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। उसके बाद खाना बनाने का होता है कुकिंग, फूड, और कब है, शाम को, तभी शाम के लिखे इन द इवनिंग। क्या हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे कि शैल वी बी, तैयारी करना क्या होता है, अपीयर लिख लो, है ना, प्रिपेयर होता है, अपीयर मतलब तो परीक्षा में शामिल होता है। प्रिपेयरिंग द एग्जाम, समझ में है यहाँ जी? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है तो दूसर के पैसा से जलपान कीजिए या जल्दी से अपना काम कीजिए। चलो इधर देखो, ओए ओए लड़का, यहाँ देख, देखे बे कि दिखाऊ के क्या तुम ना, ओकरो गलती है, साइकिल से चल चाहे पैदले, समस्या खत्म, पैदले आई है, कौची लुकावन। क्या तुम लोग यहाँ आते रहोगे, बी यू बी, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? आगे तू ले ले तो भाई दे दे। इत्मीनान से दे दो, कुछ नहीं किया जाएगा, आराम से वही तांगा जी ले ले तो दे दे। सबसे बढ़िया पता है क्या करना है, छुट्टी होगा सब लइकन 9 10 जो है
एक एक करके तोड़ा भी जाएगा। जिसके पास चाबी होगा वो दे देगा। चाबी लेने के बाद भी सबसे तुमको मिलना है, तुमको बताना ही नहीं कि चाबी कौन ले लेता, पता नहीं चलेगा, सब जाएगा। जिसके पास चाबी वो गत्ते टीचर को दे के निकल जाएगा। जे दिले वो भी मिलेगा, जे न दिले वो, कोई के पता नहीं चलेगा नीरज सर के छोड़ के कि कौन लिया है। तो कोई नहीं देगा तो नीचे हम गेट पर खड़ा रहेंगे जब तक वहां जाएगा और उधर वहाँ घूम के यहाँ जाएगा। जाएगा यहाँ हट जाएंगे तो लिखेगा कौन? पूरा जल्दी लिखी तो लिखा हम कहाँ आ गए। हम यहाँ हल्ला करो चाहे शोरगुल करो, बतवा देख के होगा वही मेकिंग नॉइज। मेक के ING लगा के V4 बनाओ और फिर नॉइज लिखो, क्वेश्चन मार्क दो। यहाँ तक में कोई दिक्कत है जी? बोलिए जल्दी। दिक्कत है मैया? थोड़ा दिक्कत हो ही नहीं सकता है। हाँ भी का लिखल है? अच्छा यहाँ ए देखो यहाँ बी छूट गया है जी, नॉट बी होगा। तब भूख लगी थी तो हम ठिका ले ली तोरे। देखो इन्हें कागज पत्तर ढेर गिरल है, खींचा दबा के घरे से खा के आया कीजिए। हाँ करिया आदमी के बहुत जरूरी होता है। करिया आदमी को सोमारी करना चाहिए, सावन में 1 महीना जल चढ़ाना चाहिए, है का? चलिए आगे देखिए। आ कहीं बुलेटवे में निकला तो एकरे दे धाए धाए, अरे ओकरे में लुकई है ना रे, ओकरा पीटम दबा के, पीटे के हम जोगाड़ ढूंढी थी। ओका बैग में मिले ओकरे पीटम। यहाँ देखो पहले लड़का पहले क्लास में चलिए। WHO में बस कल ही वाला रूल फॉलो करना है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपन हम बेगवा में निकलेगा तो हम तो न लुकाए हैं, तो हम अपन बेगवा तो यहाँ रख के गए हुए हैं। पता है ना अपन नहीं करेगा, एक का डॉक्यूमेंट डाल देगा। ए लड़का कोई समस्या है तो बोलिए। क्या के अंग्रेजी वाट लिख दिए, ही के साथ विल का प्रयोग होता था लिख दिए, और यहाँ पे ही नहीं सी होगा क्योंकि लड़की है। ठीक, तो विल सी, उसके बाद वाक्य में नहीं नहीं है तो नोट नहीं लिखे, आगे बढ़े बी है, उसके बाद B4 दे दिए, ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़कियां गीत क्यों नहीं गाती रहेंगी, हो जाएगा वाई विल गर्ल्स नॉट बी सॉन्ग। कोई दिक्कत? तो बस अंतिम बार आप लोग संभालिए जियो, ये ला चपको है, मार दम चपका चपका के। हाँ तो वो अंत में तो हम ही बना।
कोई रख ले होते ना बाबा 5 मिनट एक बार ध्यान चेक कर चल लास्ट चलो देखो यहाँ पे मिलाओ। वे लोग गाड़ी कैसे चला रहे होंगे? तो हाउ विल दे बी माँ कहानी कब सुना रही होगी? वेन। ऐसा चुप। वेन बिल मदर कहानी सुनाना के अभी यहाँ ध्यान दें, मैं आपको क्यों पिटता रहूंगा। कोई डाउट जी? हम जानी थी तू लोग के डाउट होबे न करत आज। वेयर विल हर ब्रदर्स बी गोइंग? हो गया। चलिए तो आज के आपकी जो क्लास है वो यहीं तक थी। अगले वीक हम लोग इस टेंस को पूरे तरह से खत्म करेंगे। एक दिन फ्यूचर परफेक्ट, एक दिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म। उसके बाद कोई नया टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग पिटा के जाइएगा।